पिछले केमिस्ट्री क्लास 9 का हम लोग पढ़ रहे हैं। क्लास 9 पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे कि हाउ डू एटम एग्जिस्ट। तो उसमें हम लोग पढ़े थे मॉलिक्यूल्स के बारे में, फिर मॉलिक्यूल्स का टाइप जाना था, मॉलिक्यूल किस टाइप का होता है, तो मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़े थे, मॉलिक्यूल्स का टाइप पढ़े थे, और हम लोग आयंस के बारे में भी पढ़े थे। आयंस के बारे में भी पढ़े थे, आयंस का डिफिनेशन पढ़े थे। आयंस क्या होता है? अब आयंस बनता कैसे है, आयंस कैसे बनता है? तो किसी भी कोई भी जो एटम होता है, कोई भी जो एलिमेंट होता है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है। कोई भी जो एटम होता है, कोई भी एलिमेंट्स होता है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। तो जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है या इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है या इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, तो आयन का फॉर्मेशन होता है। तो आयंस के बारे में हम लोग पढ़े थे कि आयंस क्या होता है, 4 स्पीशीज होता है। तो एक बार और हम लोग डिफिनेशन पढ़ लेते हैं आयंस का। शुरू करते हैं लोग आयंस से ही। आयंस Ions are charged species formed by losing or gaining of electrons. आयन जो होता है 4 स्पीशीज होता है, जो इलेक्ट्रॉन के लॉस करने पर या गेन करने पर फॉर्मेशन करता है, बनता है। इसका मतलब आयंस इलेक्ट्रॉन के लॉस से भी बनता है, इलेक्ट्रॉन को गेन से भी बनता है, इलेक्ट्रॉन के लॉस से भी बनता है, इलेक्ट्रॉन के गेन से भी बनता है। इसका मतलब आयंस 2 टाइप्स का होता है। आयंस 2 टाइप्स का होता है। आयंस आर ऑफ 2 टाइप्स। पहला नंबर पॉजिटिव आयन। इसी का दूसरा नाम है कैट आयन। कैट आयन कैसे बनता है? तो लॉसिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। पॉजिटिव आयन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है किसी एटम से, जब किसी कोई एटम इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है तो पॉजिटिव आयन बनता है। और दूसरा नेगेटिव आयन, इसी को बोलते हैं एन आयन। तो पॉजिटिव आयन कैटायन बोलते हैं, उसको फॉर्म बाय लॉसिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नेगेटिव आयन एनायन बोलते हैं, फॉर्म बाय गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब कैसे इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है और गेन करता है हम लोग को पढ़ना है, लेकिन इससे पहले हम लोग को एक चीज और पढ़ना है। जैसे हम पहले पिछले क्लास में लिख के दिए थे कि 1 से लेकर 20 तक कंटिन्यूअसली एलिमेंट का नाम याद रखना, उसका सिंबल याद रखना, उसका एटॉमिक नंबर याद रखना, वो चीज यहाँ पे काम आएगा। और सबसे बड़ी बात कि ये जो टॉपिक्स है ये बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग भी बढ़िया से नहीं पढ़े हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग को पढ़ना है, थोड़ा बहुत उसके बारे में जानना है। उसके बाद हम लोग समझ पाएंगे कि इलेक्ट्रॉन निकलता कैसे है, इलेक्ट्रॉन गेन कैसे करता है। तो एक हम लोग सिंपल सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे, सिंपल सा इलेक्ट्रॉन का बंटवारा, सिंपल सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे। हम लोग शुरू करते हैं पहला हाइड्रोजन से। हाइड्रोजन का ये एटम है, एटम का न्यूक्लियस है और हाइड्रोजन के बाहर एक ऑर्बिट होता है।
सबसे अंदर वाले को न्यूक्लियस बोलते हैं, और ये बाहर वाला ऑर्बिट है। तो न्यूक्लियस में हाइड्रोजन का सिर्फ एक प्रोटॉन होता है। हाइड्रोजन एक ऐसा एटम है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होता, लैक ऑफ न्यूट्रॉन, लैक ऑफ न्यूट्रॉन। हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है, सिंपल हाइड्रोजन जिसको हम लोग हाइड्रोजन बोलते हैं, ऐसा एलिमेंट है, ऐसा एटम है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है, सिर्फ न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन होता है, और ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन रह सकता है, और ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन रहता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कंफर्मेशन हो गया 1 इलेक्ट्रॉन का, 1 इलेक्ट्रॉन है। फर्स्ट ऑर्बिट है, फर्स्ट ये अंदर वाला तो न्यूक्लियस होगा, उसके बाद फर्स्ट ऑर्बिट में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, सेकंड ऑर्बिट में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड ऑर्बिट में मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन। तो ये हाइड्रोजन का हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कंफर्मेशन पढ़े 1। दूसरा हीलियम, ये न्यूक्लियस हो गया, और ये फर्स्ट ऑर्बिट। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, हम लोग को यहाँ पे इतना चीज दिखाना नहीं है, हम लोग को ये समझ लेना कि अंदर वाला न्यूक्लियस है, अंदर वाला क्या है, न्यूक्लियस होता है। उसके बाद ये फर्स्ट ऑर्बिट, तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन, उसका हो गया 2। फर्स्ट ऑर्बिट में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, फर्स्ट ऑर्बिट में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, उससे ज्यादा अगर इलेक्ट्रॉन होगा तो नेक्स्ट ऑर्बिट बनेगा। लिथियम, ये न्यूक्लियस हो गया, फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि लिथियम का एटॉमिक कितना 3, जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना इलेक्ट्रॉन होता है। तो लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, इसे 1 इलेक्ट्रॉन, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, इसे 2 इलेक्ट्रॉन, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, इसे 3 इलेक्ट्रॉन। तो पहला में तो 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, पहला जो ये ऑर्बिट है, फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन बचा, एक ऑर्बिट बचा, एक इलेक्ट्रॉन वो सेकंड ऑर्बिट में जाएगा। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कंफर्मेशन हो गया 2 and 1, 2 and 1। इसी तरह से हम और बता देते हैं, जैसे हम लोग पढ़ते हैं ऑक्सीजन का 8वां, ऑक्सीजन का फर्स्ट ऑर्बिट, ऑक्सीजन का कितना इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन, एटॉमिक नंबर 8 है तो 8 इलेक्ट्रॉन की है। तो फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, कितना बचा 6, सेकंड ऑर्बिट में चल जाएगा 6 इलेक्ट्रॉन, नहीं तो 2 and 6 हो गया। दूसरा हम लोग जाते हैं सोडियम में, सोडियम कितना है, 11। तो फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 8 इलेक्ट्रॉन, तो थर्ड बनेगा 1 इलेक्ट्रॉन बचा, 2 8 10 और 1 11, 2 8 and 1। तो इस तरह से हम लोग ये सिंपल इलेक्ट्रॉनिक कंफर्मेशन है, यानी कि जो सेल्स होता है, ऑर्बिट्स होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन, और ये चीज हम लोग को आयंस बनाने में काम आएगा। आयंस कैसे बनता है, तो फर्स्ट हाइड्रोजन का एटॉमिक कितना होता है, 1, तो इलेक्ट्रॉन इसमें कितना 1। फर्स्ट ऑर्बिट में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना है 2, तो उसमें इलेक्ट्रॉन कितना है 2। लिथियम का एटॉमिक कितना 3, तो इलेक्ट्रॉन कितना है 3। तो फर्स्ट ऑर्बिट में 2 ही इलेक्ट्रॉन होता है, उसके बाद सेकंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड ऑर्बिट में 18 इलेक्ट्रॉन, फोर्थ ऑर्बिट में 32 इलेक्ट्रॉन, ऐसे करके इलेक्ट्रॉन्स का बंटवारा होता है। एक सिंपल इलेक्ट्रॉनिक कंफर्मेशन हुआ। अब हम लोग आयन फॉर्मेशन कैसे होता है, इलेक्ट्रॉन कब छोड़ता है, कब गेन करता है, कब लॉस करता है। तो हम लोग स्टार्ट करके पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ सोडियम आयन। फॉर्मेशन ऑफ सोडियम आयन, सोडियम आयन कैसे बनता है, तो सोडियम एंड ए, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 11, एटॉमिक नंबर 11। इलेक्ट्रॉनिक कंफर्मेशन हम पढ़ेंगे तो पहला वाले में 2, एटॉमिक नंबर 11 है तो इलेक्ट्रॉन भी 11 है, तो पहला वाले में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड वाले में 8, 2 8 10 और थर्ड वाले में 1 इलेक्ट्रॉन। ये जो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है सबसे लास्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन है, इसको बोलते हैं लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस। और उससे पहले जो इलेक्ट्रॉन था उसको बोलते हैं लोग कोर इलेक्ट्रॉन, इसको बोलते हैं लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसको बोलते हैं लोग कोर इलेक्ट्रॉन। इससे पहले जो सारा चीजें इस दोनों को बोलेंगे लोग कोर इलेक्ट्रॉन। सोडियम का अगर इलेक्ट्रॉनिक कंफर्मेशन करेंगे तो पहला ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, दूसरा ऑर्बिट में 8, तीसरा ऑर्बिट में 1। तो लास्ट वाला जो ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन होता है उसको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। उससे पहले जितना भी इलेक्ट्रॉन उसको बोलते हैं कोर इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर 1 2 और 3 रहता है तो लॉस करता है, क्या करता है, लॉस करता है।
इसका मतलब ये जो है -1 इलेक्ट्रॉन, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा। तो क्या बनेगा, जितना इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है उतना पॉजिटिव चार्ज चढ़ जाता है, जितना इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है उतना पॉजिटिव चार्ज चढ़ता है। तो यह सोडियम आयन, इसका नाम क्या है, सोडियम आयन। इसके पास जो है 11 प्रोटॉन भी है, 11 प्रोटॉन एंड 11 इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन मतलब एटॉमिक नंबर प्रोटॉन को भी दिखाता है, तो 11 प्रोटॉन है, 11 इलेक्ट्रॉन भी है। इसके पास प्रोटॉन तो 11 रह गया, लेकिन इलेक्ट्रॉन हो गया 10। कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 10 इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन ये लॉस करके बड़ा हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन इससे निकल चुका है, यानी प्लस मतलब एक इलेक्ट्रॉन इससे निकल चुका है। तो इसके पास इधर वाला जो है एटम 11 प्रोटॉन, यानी कि एटॉमिक नंबर जितना होता है उतना प्रोटॉन भी होता है, तो 11 प्रोटॉन और 11 इलेक्ट्रॉन है। तो इसमें न्यूट्रल हो गया, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का चार्ज बराबर, 11 को प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन, चार्ज क्या हो गया बराबर। इधर यहाँ पे 11 प्रोटॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है, नहीं, इसका मतलब एक प्रोटॉन ज्यादा है, तो जितना प्रोटॉन ज्यादा होता है उतना चार्ज बनता है, तो जितना प्रोटॉन ज्यादा होगा उतना प्लस चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। तो सोडियम आयन एक पॉजिटिव चार्ज वाला आयन होता है, इलेक्ट्रॉन के लॉस करने से बनता है, इलेक्ट्रॉन के लॉस करने से बनता है। कैल्शियम आयन, कैल्शियम आयन, कैल्शियम का Ca एटॉमिक नंबर कितना होता है 20। इलेक्ट्रॉनिक कंडीशन फर्स्ट रूम में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा रूम में 8, तीसरा में भी 8, कितना हो गया 2 8 10 8 18 बचा 2 इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 2 4 इलेक्ट्रॉन, ये सारा ये क्या वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन मैंने बोल दिया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 और 3 रहता तो वो लॉस कर देता है, 1 2 और 3 ये लॉस करेगा, कितना इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा -2 इलेक्ट्रॉन, -2 इलेक्ट्रॉन ये लॉस कर रहा है। तो जितना इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा उतना पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि इसके पास जो है 11, क्योंकि इसके पास जो है 20 प्रोटॉन एंड 20 इलेक्ट्रॉन भी है, तो न्यूट्रल है बराबर, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज बराबर है। प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज होता है, दोनों चार्ज दोनों न्यूट्रल हो गया मिलके, दोनों का सम 0। लेकिन इसके पास 20 प्रोटॉन एंड 18 इलेक्ट्रॉन रह गया, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया है, 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस किया, तो 18 इलेक्ट्रॉन बचा। इसका मतलब 2 प्रोटॉन ज्यादा है, तो जितना प्रोटॉन ज्यादा होगा पॉजिटिव चार्ज है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या Ca2+, ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो कैल्शियम आयन भी कैसा है, पॉजिटिव आयन है, यानी कि कैट आयन है, ये भी कैट आयन है, पॉजिटिव आयन को कैट आयन बोलते हैं। फिर पढ़ेंगे हम लोग फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड आयन। ऑक्साइड आयन, ऑक्सीजन का जो आयन होता है वो ऑक्साइड होता है। जो भी नॉन मेटल होता है, ऑक्सीजन नॉन मेटल है, तो नॉन मेटल का जो आयन होता है उसमें आइड जुड़ जाता है, आइड। नॉन मेटल का जो आयन होता है उसमें आइड जुड़ जाता है, और मेटल में वैसे ही रहता है, मेटल में कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे सोडियम एटम, सोडियम आयन, कैल्शियम एटम, कैल्शियम आयन, इसको कहा जाएगा कैल्शियम एटम। क्या कहा जाएगा इसको, कैल्शियम एटम, सॉरी इसको कहा जाएगा कैल्शियम एटम, इसको कहा जाएगा कैल्शियम आयन। इधर वाले को पढ़ते हैं कैल्शियम एटम और इधर वाले को पढ़ते हैं कैल्शियम आयन, ओके। लेकिन नॉन मेटल का जो आयन होता है उसमें आइड जुड़ता है, आईडीई, क्या जुड़ जाता है लास्ट में, आइड, सफिक्स में आइड जुड़ता है, आईडीई। तो ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन से बना ऑक्साइड, ऑक्सीजन का आयन को ऑक्साइड बोलते हैं। तो ऑक्सीजन एटम नंबर कितना होता है 8, इलेक्ट्रॉन नंबर कितना होगा 2 6। अगर ये हो गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन और ये हो गया मोर इलेक्ट्रॉन, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर 5 6 7 है तो गेन करता है, क्या करता है गेन। कितना गेन करेगा, तो यहाँ पे 8 बनाना है, 8 कितना बनाना है 8 बनाना है, 8 बनाना है। तो 8 बनाने के इसको 2 गेन करना पड़ेगा, तो +2 इलेक्ट्रॉन, +2 इलेक्ट्रॉन मतलब 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो O पर 2 माइनस चल जाएगा, इतना -2 को माइनस चल जाएगा, जितना इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा उतना माइनस चलेगा। इसके पास 8 प्रोटॉन एंड 8 इलेक्ट्रॉन भी है, तो
प्रोटॉन का चार्ज, इलेक्ट्रॉन का चार्ज न्यूट्रल हो गया, जीरो हो गया। लेकिन इसके पास, इसको बोलते हैं, इसका नाम है ऑक्साइड आयन। इसके पास 8 प्रोटॉन एंड 10 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन को गेन किया, 10 इलेक्ट्रॉन हो गया। कितना हो गया? 10 इलेक्ट्रॉन। तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज जा रहा है, तो 2 इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो 2 माइनस चार्ज चाहिए। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, O2 माइनस। ये ऑक्साइड आयन बना है। तो ऑक्साइड आयन कैसा है? एक नेगेटिव आयन है। कैसे बनता है? तो गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। कैसे बनता है? गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। ऑक्साइड आयन क्या है? नेगेटिव आयन है। नेगेटिव आयन का दूसरा नाम क्या है? एन आयन है। एन आयन। तो इधर वाले को बोलेंगे ऑक्सीजन एटम, और इधर वाले को बोलेंगे ऑक्साइड आयन। अब क्लोराइन, आईडी, ये सभी लिखा है, ये क्लोरीन का आयन है। क्लोरीन। तो क्लोरीन एटम नंबर कितना होता है? 17। एटम नंबर याद रखना बहुत जरूरी है। इसके लिए पिछले क्लास में 1 से लेकर 20 तक कंट्रीज एलिमेंट का नाम, उसका एटम नंबर, उसका सिंबल सब बताए थे, क्योंकि इसमें बहुत काम आएगा। इसी एटम नंबर, एलिमेंट्स का नाम, उसका सिंबल याद रखना बहुत जरूरी है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2, 8, 10, 10 और 7, 17 हो गया। इसको यहां पे 8 पुराना है, ऑक्टेट पूरा करना है, 8 बनाना है। कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको? +1 इलेक्ट्रॉन, +1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो जितना इलेक्ट्रॉन लिया उतना माइनस का चार्ज हो जाएगा। इसके पास 17 प्रोटॉन एंड 17 इलेक्ट्रॉन है, जबकि इसके पास 17 प्रोटॉन एंड 18 इलेक्ट्रॉन्स है। इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा, 1 इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज चाहिए, माइनस। जितना इलेक्ट्रॉन ज्यादा उतना माइनस चार्ज। इसका नाम है क्लोराइड आयन। इसको बोलेंगे हम क्लोरीन एटम। क्या बोलेंगे? क्लोरीन एटम। तो इस तरह से कुछ एटम ऐसा होता है जो इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है। जनरली मेटल इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है और पॉजिटिव आयन बनाता है, यानी कि कैट आयन बनाता है। और जनरली नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन को गेन करता है और नेगेटिव आयन यानी कि एन आयन बनाता है। एक बार फिर से, जो मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, यानी कि पॉजिटिव आयन बनाता है, कैट आयन बनाता है। और जो नॉन मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, नेगेटिव आयन बनाता है, यानी कि एन आयन बनाता है। एक बात और बता देते हैं कि कोई भी एटम है उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर 1, 2 एंड 3 आता है तो समझो कि वो मेटल है। कोई भी एटम है, कोई भी एलिमेंट है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे और वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 आए या 2 आए या 3 आए तो समझो कि वो मेटल है। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 आए, 6 आए, 7 आए तो समझो कि वो नॉन मेटल है। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, 2 और 3 हो तो वो समझो कि वो मेटल है, और अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, 6 और 7 हो तो समझो कि वो नॉन मेटल है। तो जितना भी मेटल्स होता है वो इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है और पॉजिटिव आयन यानी कि कैट आयन बनाता है, और जितना भी नॉन मेटल्स होता है वो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है और नेगेटिव आयन यानी कि एन आयन बनाता है। तो ये टॉपिक था हम लोग का कि आयंस का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो आयंस का फॉर्मेशन इलेक्ट्रॉन को लॉस करके भी होता है, इलेक्ट्रॉन को गेन। जब इलेक्ट्रॉन को लॉस किया जाता है तो पॉजिटिव आयन बनता है, और जब इलेक्ट्रॉन को गेन किया जाता है तो नेगेटिव आयन बनता है। तो आयंस का टाइप नोट कर लिए, वो बनता कैसे वो भी हम लोग जान लिए। तो ये टॉपिक खत्म हो गया। उसके बाद होगा फिर नया टॉपिक। नया टॉपिक है मोलेक्युलर मास। कोई भी कंपाउंड का, कोई भी मोलेक्यूल का मोलेक्युलर मास कैसे निकालेंगे। मोलेक्युलर मास इसी को बोलते हैं फॉर्मूला मास। मोलेक्युलर मास इसी को बोलते हैं फॉर्मूला मास। अब एटॉमिक नंबर हम लोग याद रखे हैं तो उससे हम लोग मास नंबर भी निकाल सकते हैं। एटॉमिक नंबर अगर याद है हर एक एटम का तो उससे मास नंबर भी निकाल सकते हैं। क्वेश्चन, फाइंड द मोलेक्युलर मास ऑफ फॉलोइंग।
नंबर 1 H2, अब मोलिकुलर मास कैसे निकाला जाएगा, सॉल्यूशन करेंगे। एक नंबर H2, मतलब 2 हाइड्रोजन है, कितना हाइड्रोजन है 2, तो 2 इंटू मास ऑफ हाइड्रोजन, 2 इंटू मास ऑफ हाइड्रोजन, 2 इंटू मास ऑफ हाइड्रोजन होता है 1 यूनिट, कितना होता है 1 यूनिट। अभी सब ऐसे हम बता देते, याद रखना आगे, और नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है, नेक्स्ट जो चैप्टर उसमें और क्लियरिफाई होगा मास कैसे निकाला जाता है। तो हाइड्रोजन का मास होता है 1, तो ये हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में ओनली 1 प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता ही नहीं है। हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में ओनली 1 प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता ही नहीं है, इसे हाइड्रोजन का मास होता है 1 यूनिट। तो 2 इंटू 1 कितना आ गया 2 यूनिट। दूसरा तो इसको लिखेंगे, कितना हाइड्रोजन है 2 इंटू मास ऑफ हाइड्रोजन, 2 इंटू मास ऑफ प्लस सल्फर S कितना है 1, तो 1 इंटू मास ऑफ सल्फर प्लस ऑक्सीजन कितना है 4, तो 4 इंटू मास ऑफ ऑक्सीजन, तो 2 इंटू मास ऑफ हाइड्रोजन कितना होता है 1 प्लस 1 इंटू मास ऑफ सल्फर, सल्फर का एटम कितना होता है 16, तो मास होगा उसका ट्वाइस, जब इवन रहता है तो ट्वाइस कर दो, 16 इवन है उसका ट्वाइस कर दो 32, कितना यूनिट होता है मास ऑफ सल्फर 32, क्योंकि सल्फर का एटम नंबर 16 होता है, तो 16 इवन नंबर है तो उसका ट्वाइस कर दो, तो वो लगभग मास नंबर निकल जाता है, प्लस 4 इंटू मास ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटम नंबर कितना होता है 8, तो इवन नंबर है ट्वाइस कर दो 16, यानी कि मास ऑफ ऑक्सीजन 16, 2 इंटू 1 2 प्लस 1 इंटू 32 32 प्लस 64, कितना हो गया 4 2 6 2 8 और 6 3 9 98 यूनिट। ठीक है, उस तरह CH4 का, उस तरह